तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और वैसे हमने एक नया सीरीज चालू किया है जिसके अंदर हम मॉर्निंग में लाइव सेशन में आपसे मिलते हैं और लाइव सेशन में हम जो भी क्वेश्चंस हैं, हम पूरे जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उससे रिलेटेड हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और उसमें हमने उस पर विनर भी रखा है कि जो विनर होगा उसको 1 वीक के बाद उसका पूरे जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पे उसका जो भी फोटो रहेगा उसका नाम डिस्प्ले किया जाएगा। ये सीरीज चालू करने का रीजन यही है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए। जब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा तो ही आप कुछ कर सकते हो। तो प्लीज इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से करते जाना है जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और वही रीजन है कि आज पूरे वॉइसर में अगर आप रिजल्ट देखोगे तो सबसे पावरफुल रिजल्ट है। सेम अगर आप स्कूल भी कंसीडर करोगे तो स्कूल में जो टॉपर्स है अप टू 3rd टॉपर मत लो, अप टू अगर आप कंसीडर करोगे तो 10th टॉपर तक हमारे ही टॉपर है अगर आप देखोगे। और वो ये नहीं था कि वो पहले से ही थे, वो जब 9th में आए थे तो और टॉपर नहीं थे। 9th में जो हमारे पास पढ़े फिर वो टॉपर हुए, फिर बाद में 10th में उन्होंने और अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ बच्चे 10th में आए थे, उनका 9th का मार्क्स आप चेक करो, आपको दिखाई देगा बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो प्लीज आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को समझते जाओ, बस लेक्चर को आप देखते मत जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। आज हम प्रॉब्लम सेट पे आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लेसन नंबर 5th हो गया है। मैंने बोला कि लेसन हमारा कितना भी हो जाए बट जो चीजें लास्ट अभी एंडिंग में जो चीजें चालू हो जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें कैसे चीजों को जज करना है, हमें कैसे आंसर लिखना है, ये सब चीजों को हमें सीखना है। तो ये चीजों पे अभी हम आ रहे हैं। अभी देखो हमारा एक फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का, अब हम नेक्स्ट सीरीज में हम आ रहे हैं हमारे प्रॉब्लम सेट के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आज मैं सबसे पहला मैंने आपका 10th का जो लेसन स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम लेसन नंबर 5th ही था। तो आज मैं प्रॉब्लम सेट जो है 5th का ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले। और दूसरी जो बात है, जो मैं इसका प्रॉब्लम सेट आपका लूंगा उस प्रॉब्लम सेट में जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन मतलब कि मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा और बहुत ही आराम से, जैसे मैंने आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वैसे ही मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं है। समझ में जो आपको दिया है। सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख के डिस्प्ले मतलब जो हम लिखते हैं हमारे आंसर शीट पे जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो रॉन्ग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है। तो प्लीज यहाँ मैं भी बोलूंगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है आप भी चेक कर लो। एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स पे भी हम ज्यादा स्टडी करते हैं लास्ट टाइम पे, वो अभी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0,2 है एक बार चेक कर लो। 0,2 बाद में 1, -0.5 और दूसरा है 2, -3। क्वेश्चन चेक किया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हमें सब कुछ आते रहता है पर हम एग्जाम में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, बस हमें आ जाता है हाँ मुझे आता है, ऐसा नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर मींस मोर देन 2 पॉइंट्स मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट लाइज इन द सेम लाइन। 2 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में लाए हो रहा है तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। मे बी 4 पॉइंट्स, मे बी 5 पॉइंट्स, मे बी 6 पॉइंट, बट मोर देन 2 अगर 2 से ज्यादा पॉइंट है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है A, B और C। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कंसीडर करते हैं A, B और यहाँ पे C। देखो यहाँ पे A क्या है आपका 0,2, B क्या है आपका 1, C क्या है आपका 2, -3 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये होने के बाद आपको चेक करना है कि जो भी आपका आंसर है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते थे। यहाँ पे आप डिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो। आपको डिफाइन करना है, डिफाइन देखो कैसे करोगे। यहाँ पे x, y, यहाँ पे भी x, y, यहाँ पे भी x, y। ये क्या आएगा 1, 1 फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, देन थर्ड रैंक आपने लिख दिया। देन आपको क्या करना है पता है, पहले आपको याद होगा, आप रिवाइज करो
स्लोप ऑफ AB निकालोगे और स्लोप ऑफ BC निकालोगे। When slope of AB which is equal to slope of BC, जब AB का स्लोप BC के स्लोप को इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब the point A, B, C are collinear। Then यहाँ पे क्या आएगा, slope of segment या तो लाइन भी आप लिख सकते हो, slope of line AB which is equal to, फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, y2 minus y1 बाहर वाला माइनस y2 minus y1 बाहर वाला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो यहाँ पे क्या आएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। Then the value of y2, then the value of y2, then the value of y2, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है माइनस 0.5 माइनस, then the value of y1, y1 का वैल्यू कितना है 2 है। Then the value of x2, सॉरी वैल्यू ऑफ यहाँ पे हाँ y2 minus y1 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 0.5, बीच का माइनस नहीं भूलना है और माइनस 2। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस और x1 का कितना है 0। तो हमने सिस्टमैटिक एक पॉइंट लिख दिया, देखो y2 y1 x2 और x1 सिस्टमैटिक हमने लिख दिया। अब क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होगा, इसकी चाहिए तो इसके बाद वाले लेक्चर में एक लेक्चर इसके ऊपर फिर से ले लेता हूँ। माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 2 और 0.5 को अगर आप प्लस करते हो, देखो ऐसे प्लस करते हो 2, अगर 2 ऐसे लिखा हो यहाँ पे पॉइंट में तो इसको 2.0 लेना है और इसको क्या लेना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये क्या होगा 0.5। देन फाइनली आंसर कितना आएगा 2.5। यहाँ पे कितना है 2.5, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 1। और कभी भी अगर नीचे 1 होता है तो हम उसे कंसीडर नहीं करते, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2.5। समझ में, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एक्चुअली इसे हमें नीचे लिखना था पर मैं जगह बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन AB के बाद क्या आएगा BC which is equal to, क्या आएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसमें से ये माइनस इसमें से ये, अभी आपको क्या करना है इसमें से ये माइनस इसमें से ये, मतलब y3 minus y2 upon x3 minus x2, then the value of y3 is how much, is minus 3, माइनस ये बीच का माइनस नहीं भूलना है, y2 का वैल्यू कितना है माइनस 0.5। अब देखो यहाँ पे एक मैटर है, दो साइन पास में आए मारपीट हो सकता है, आपस में यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, बाद में टीचर भी मार्क्स वैसा ही देगी। तो इसलिए आपको जैसे ही दो साइन पास में आए तो आपको क्या करना है ब्रैकेट लेना है। और इसके बाद then the value of x3 is 2 and the value of x2 then the value of x2 is 1। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कोई लेट ज्वाइन हुआ होगा, उसे प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको प्लस माइनस फिर से सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्लस माइनस ऑलरेडी सिखाया है। बट अगर आपको प्लस माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये कितना भी है, बस यहाँ पे स्लोप ऑफ एडी, स्लोप का देखो एक फॉर्मूला है। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा -3 माइनस प्लस 0.5 बहुत भारी लिख रहा हूँ 0.5 अपॉन 1, 2 minus 1 कितना होता है 1। देन फाइनली माइनस प्लस 3 minus 0.5, तो 3 मतलब 3.0.5, 10 minus 5 3। देखो यहाँ से इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ पे 2 आया, देखो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 2.5। अब दोस्तों दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 है, 3 बड़ा नंबर है, देन द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस। इफ वी compare the equation number 1 and equation number 2, it means from the equation number 1 and equation number 2 the slope of line AB which is equal to slope of line BC, दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारा लाइन है कोलिनियर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे from first and second slope of line AB which is equal to slope of line BC।
slope of line AB which is equal to slope of line BC and therefore the given points, और हाँ यहाँ पे एक और चीज आप लिख देना, B is the common point, B is the common point, क्या लिखोगे, B is the common point अगर आपको लिखना है तो लिखो, and therefore अगर ये दोनों हो गया, therefore आप डायरेक्ट लिख सकते हो, therefore the points A B, देखो जो रिपीट होता है उसको बीच में लेना है, देखो B B दोनों में आ रहा है, A B C are कोलिनियर पॉइंट्स, या तो कोलिनियर बस लिख देना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स लिखा था। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया सिस्टमैटिक। देखो मैंने कैसे लिखा है, ए बी सी मैंने डिफाइन किया, देन मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी लिया, देन मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी लिया, देन फाइनली मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने निकाला और दोनों का स्लोप इक्वल आया। तो सिस्टमैटिक आपको यहाँ पे क्या हुआ, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका रिवीजन भी होते जा रहा है और मैथ्स में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस कम है। तो जितने लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये अच्छा है और जो पहले से ज्वाइन है उनको तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूं कि यहाँ पे अपॉन में, देन सेकंड क्वेश्चन लेट P, दूसरा कौन सा है Q और तीसरा कौन सा है R, then P 1, 2, Q 2, 8/5 and R 3, 6/5। तो दोस्तों यहां पे सिस्टमैटिक आ गया। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कोलिनियर चेक करना है, whether these 3 points are collinear or not। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करेंगे, बोलो फास्ट, जल्दी से, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी बोलो फास्ट, x, y, x, y, x, y। और यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, अब आप क्या करोगे, अब स्लोप ऑफ क्या निकालोगे, PQ, यहां पे क्या निकालोगे, स्लोप of line PQ which is equal to PQ y2 minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1, then finally the value of y2 is how much, 8/5, क्या आएगा 8/5 minus the value of y1 is 2, then the value of x2 is 2 and the value of x1 is 1, then finally अब देखो यहाँ पे ये 8 हो गया, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा पता है, यही सब आपका मिस्टेक होता है। 5 2 से कितना हो जाएगा 10 और नीचे का नंबर ऐसे ही आएगा 5। कैसे किया समझ में, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 into 8 8, 5 2 से 10, 20 का माइनस ऐसे था, 5 1 से देखो ऐसे ऐसे और नीचे। देन यहाँ पे क्या आएगा 2 minus 1 1 which is equal to, यहाँ पे क्या आएगा -2/5/1। देन फाइनली आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर नीचे आ जाता है, या तो नीचे 1 रहता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -2/5 इक्वेशन नंबर 1। जगह नहीं इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूं। तो पहले का आंसर हमारा कितना है, -2/5। देन सेकंड का भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -2/5, मतलब सेकंड का स्लोप। तो यहां पे मैं दूसरा लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन, बोरिंग मत होना, स्लोप ऑफ लाइन PQ हो गया, स्लोप ऑफ लाइन QR which is equal to, यहाँ पे क्या आएगा y3 minus y2 और x3 minus x2 which is equal to, क्या आएगा, the value of y3 is how much, value of the y3 is 6/5 minus the value of y2 is 8/5, and finally then the value of x3 is 3 and the value of x2 is 2। देखो अभी यहाँ पे कभी भी अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उस टाइम पे आपको उसको 1 टाइम लिखना है, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, इसे 1 टाइम लिखोगे। अब ये ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस होगा 6 - 8 और नीचे 3 - 2 कितना होगा, 1 आएगा। देन देखो प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लिख के दे देता हूं, चलो प्लस प्लस प्लस
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। देखो अगर दोनों साइन सेम है, इफ बोथ द साइंस आर सेम देन आंसर इज पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर बोथ द साइन आर डिफरेंट देन आंसर इज नेगेटिव। देखो यहाँ पे दोनों साइन अलग है, यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, दोनों साइन अलग है, आंसर माइनस। बोथ द साइन आर सेम देन आंसर इज पॉजिटिव। अगर दोनों साइन सेम है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज अगर दोनों साइन डिफरेंट है, जैसे कि अगर समझो यहाँ पे ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू मार्कर है, ये कौन सा है, ब्लैक है, तो दोनों अलग है तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। बट अगर दोनों सेम है, अगर सपोज दोनों ब्लैक मार्कर ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने दोनों ब्लैक मार्कर कंसीडर किया है, तो देखो दोनों सेम है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अगर ये दोनों सेम है, माइनस भी रहेंगे फिर भी सेम है, तो भी आंसर प्लस ही आता है। देखो माइनस प्लस में, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 6 कितना आएगा, -2 अपॉन 5 और अपॉन 1, देन फाइनली -2/5, ये 5 नीचे आ जाता है। देन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे आप कर सकते हो। अब आगे आप क्या लिखोगे, आगे आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन AB, सॉरी AB तो नहीं है यहाँ पे, PQ which is equal to slope of line QR. Then the slope of line PQ which is equal to slope of line QR, and common point कौन सा है, Q is the common point lies between P and R, and therefore the points P Q R, therefore for the point P Q R, देखो Q रिपीट हो रहा है इसलिए Q बीच में लेना है, therefore the point P Q R are कोलिनियर। क्या है ये, कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। अब देखो ये वाला थर्ड वाला आपको करना है, ऑलरेडी मैंने ये अपॉन वाले थे मैंने करके दे दिया, अब ये थर्ड वाला पार्ट आपको करना है, तो याद से दोस्तों इसे कंप्लीट करना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो ऑलरेडी हो गया। प्लीज प्रॉब्लम सेट पे अच्छे से करते जाओ प्रॉब्लम सेट को साथ में। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। देखो अपना बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, मिड पॉइंट। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इस बार भी पूछा था, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ये चेक करो 0,6 है कि नहीं है, 0,6 एंड 12,20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक कर लिया करो। नहीं तो एग्जाम में आंसर लिखने के बाद भी पता चलता है यार क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया था, मैंने तो सॉल्व तो सही किया था पर जो वैल्यू था वो गलत लिखा, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या 0,6 और 12,20। तो देखो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फार्मूला याद है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है, मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इजी है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। क्या है, जैसे अगर आपका P इज द मिड पॉइंट, P अगर मिड पॉइंट, यहाँ पे तो P मिड पॉइंट नहीं है, जो भी मिड पॉइंट होगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से डायग्राम के साथ आपको लिखना चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, अब इसका मिड पॉइंट मतलब मिडल में यहाँ पे। अब मुझे पता है कि लाइन सेगमेंट P and Q दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिडल वाला पॉइंट हमें पता लगाना है। तो मैं इसे क्या कंसीडर करूं, समझो मैं इसे R ले रहा हूं और ये मुझे पता है P और Q मुझे पता है। Then the value of P is 0.6 and the value of Q is 12/20 and the value of R जो हमेशा x और y हम कंसीडर करते हैं। मैंने सिखाते रहे, मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा दिया है, ये रिवाइज करा। रिवाइज में भी देखो आपको मैं कैसे सिस्टमैटिक करा के दे रहा हूँ, रिवीजन है बट मैं कैसे आपको करा के दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे है, 5.2 में सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वही आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P and Q। हमें फाइंड P and Q का जो मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, R लेट पॉइंट R x, y, या तो क्या करो पता है, सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लो, लेट P क्या है और Q क्या है।
P क्या है आपका 0,6, Q क्या है आपका 12,20, ये क्या आएगा आपका x1 y1 सॉरी, और ये क्या आएगा x2 और y2। हमेशा ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि इसे x1 और इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लेते हैं। ये चीज आपको हमेशा बिठा लेना है दिमाग में। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट R is the midpoint of segment PQ। देखो मैंने लिख दिया, पॉइंट R is the midpoint of segment PQ। पॉइंट R is the midpoint of segment PQ। और यहाँ पे आप R अगर आपने यहाँ पे लिखा तो R को आप यहाँ पे फिर डिफाइन करो। R क्या आएगा, चाहिए तो फिर से लेट लिखना तो लिखो R x, y। कितना आएगा x, y, और उसके आगे का हमें नंबर नहीं पता, एक्चुअली यही हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं निकाल रहा हूँ R। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे R x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 plus x1 भी लिख सकते हो, वो भी सही है, x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2। देन फाइनली अब देखो आपको क्या करना है, देखोगे then the value of x1 is 0, then the value of x1 is 0 and the value of x2 का वैल्यू कितना है 12 है and divided by 2, then the value of y1 is 6 and the value of y2 is 20। कितना है 20 divided by 2। अब जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो फास्ट, जल्दी जितना जल्दी हो सके जल्दी कैलकुलेशन करो फास्ट, अच्छे से सिस्टमैटिक लिखते जाओ। अब देखो यहाँ पे 12 upon 2, 26 upon 2। देन फाइनली आंसर क्या आएगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 12 कितने टाइम में आता है 6 टाइम में, और इसका हाफ करोगे क्या 13। तो आंसर कितना है, r का कोऑर्डिनेट कितना है 6,13, कितना है 6,13। तो अब लास्ट में आंसर लिखोगे, लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा वो आपको लिखना है 6,13। तो दोस्तों यहां तक का पार्ट आपको यहाँ पे मिड पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मिड पॉइंट क्या था फिर से याद कर लो, x1 plus x2 upon 2, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। याद कर लो इसको अच्छे से, और फर्स्ट पार्ट भी आपका सिस्टमैटिक खत्म हो गया। और आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। और आपको पता है कि हमारा सीरीज चालू है मॉर्निंग में, अब हम आपसे फेस टू फेस मिलते हैं, और जो भी घर में नहीं पढ़ता उसे मैं वीडियो कॉल भी करता हूं। तो मॉर्निंग टाइम पे आप देख रहे हो कि कोई भी जो बहुत ही अच्छा आंसर देता है उसे भी वीडियो कॉल किया जाता है। और तो प्लीज इतना अगर आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप भी सामने से मेहनत करो। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।